हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग IIT दिल्ली से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट के लेक्चर 4 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगे पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, और इसे कैलकुलेट करेंगे HCP और FCC लैटिस में, BCC क्यूबिक लैटिस में और सिंपल क्यूबिक लैटिस में। ठीक है। और जो सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड FCC लैटिस। अब पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, यानी कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, पार्टिकल्स की स्पेस ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितनी है, वो हमें पैकिंग एफिशिएंसी बताती है। Both types of closed packing HCP and CCP are equally efficient। तो ठीक है, ये दोनों इक्वली एफिशिएंट होते हैं, तो हम इसमें से किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और CCP की कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम CCP की कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन CCP स्ट्रक्चर इन फिगर बिलो द लेट द यूनिट सेल। देखो, कभी भी हमें पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है, हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस, ए और आर के बीच में रिलेशन चाहिए होगा। उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा। ए से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा, आर से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। फिर हम अपना फॉर्मूला लगाकर पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। अब देखो, ये इस ट्रायंगल में आपको ये दिख जाएगा कि फेस डायगोनल जॉइंट है। ठीक है। और जो कॉर्नर एटम है वो फेस सेंटर से ज्वाइन है, और ये कॉर्नर एटम इस फेस सेंटर से ज्वाइन है। तो इसकी लेंथ होती है √2a। और जो अगर हम रेडियस के टर्म्स में देखें, इसका r, इसका डायमीटर यानी कि 2r, और इसका भी r, तो टोटल हो जाएगा 4r = 2a। ए और r के बीच में रिलेशन आ गया। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे चार्ज, क्योंकि 4 स्फीयर्स हैं। अब देखो, इफेक्टिवली 4 स्फीयर्स होते हैं CCP में, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स आ जाएगा ये वाला, और क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा ये। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है। अभी परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तो कैलकुलेशन ही है। आपको इस रिजल्ट को रिमेंबर करना है, ये इम्पोर्टेंट है। याद करना है कि FCC या फिर HCP लैटिस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%। तो आगे बढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC लैटिस में। इट इज़ क्लियर दैट द एटम एट द सेंटर विल बी इन टच, यानी कि कॉर्नर एटम्स बॉडी सेंटर वाले को टच करेंगे, और ये बॉडी डायगोनल है, तो √3a इसकी हो जाएगी लेंथ। और अगर हम रेडियस के टर्म्स में देखें वो अगेन हो जाएगा हमारे पास 4r। तो हमारे पास क्या होगा, अब आगे रिलेशन देखते हैं। 4r = √3a, ए और r के बीच में रिलेशन आ गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, तो एटम्स का वॉल्यूम ये आ गया। क्यूब का वॉल्यूम होगा a क्यूब, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर पैकिंग एफिशिएंसी, फिर तो बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन है। और फाइनल हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा 68%, यानी कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी HCP या फिर FCC से कम है। आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद आता है इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। हम सिंपल क्यूबिक लैटिस में भी कैलकुलेट करते हैं। द एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स, तो सिर्फ कॉर्नर वाले एटम ही टच कर रहे हैं, तो इसकी एज लेंथ हो जाएगी, रिलेशन निकालते पहले a, ये हो जाएगा a, और रेडियस के टर्म्स में हो जाएगा 2r। तो ये रिलेशन आ गया। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1, तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम तो a क्यूब आ जाएगा। 1 एटम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस 4/3 πr क्यूब भी आ जाएगी। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो आ जाएगी 52.4%, यानी कि हमें ये पता लग गया सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है HCP या फिर CCP में, उसके बाद आती है BCC में, उसके बाद आती है सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। अब इसमें क्या देखते हैं कि फ्रॉम यूनिट सेल डायमेंशंस इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है। नोइंग डेंसिटी, अगर हमें डेंसिटी पता है तो हमें मास भी पता लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पता है।
सो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज ए क्यूब, मास ऑफ द यूनिट सेल इज नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इफेक्टिवली उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इनटू मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, रिमेंबर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जस्ट हम एक फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं कि वो यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर ए क्यूब है, मास ऑफ द यूनिट सेल जेड इंटू एम हो जाएगा। तो मास ऑफ एन एटम को हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इससे जो हमारी डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी जेड इंटू एम बाई ए क्यूब। मोलर मास में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, डी इक्वल्स टू जेड टाइम्स मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये अच्छा फॉर्मूला है। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। देखो, एक एक्सरे रिफ्रैक्शन स्टडी है, शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन अ एफसीसी यूनिट सेल with cell edge of 3.608 into 10 raised per minus centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have a density 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. यानी कि उसने क्या दे दिया हमें, सेल एज भी दे दी, डेंसिटी भी दे दी। अब पहले वाला फॉर्मूला रिमेंबर करो, हमें क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिटरमाइन करना है। यानी कि हमारे पास डेंसिटी भी है, वॉल्यूम भी निकल आएगा, हमें ये मॉलिक्यूलर मास पता करना है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता ही होती है। अब हमें सिर्फ जेड को डिटरमाइन करना है। अब जेड क्या होगा इसमें, ये कौन सा हमारे पास एफसीसी है, एफसीसी में जेड की वैल्यू होती है यानी कि 4। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये देखो सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, बस इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। जेड की वैल्यू हमें पता है 4 होती है, तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर उसका मास आ जाएगा, या फिर एटॉमिक मास आप यूनिफाइड एटॉमिक मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि भाई सबसे ज़्यादा होती है एचसीपी या फिर एचसीसी की, उसके बाद होती है बीसीसी की, उसके बाद होती है सिंपल क्यूबिक की। आपको परसेंटेज भी याद करनी है इसकी। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी 74% होती है, बीसीसी की 68% होती है, एंड सिंपल क्यूबिक की सबसे कम 52.4% होती है। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। सो थैंक यू एवरीवन।